What's up guys? Myself Dr. Vikas practicing in Muzaffarpur since 3 years. मैं आपके सामने मेरे पास लोग अक्सर आते हैं और ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप डेंटिस्ट हैं, रिकमेंड करें सबसे अच्छा पेस्ट कौन सा है आपके लिए। तो हियर इट इज, मैंने ब्रांडिंग जो भी आप नॉन ब्रांडिंग है आपके मार्केट में अवेलेबल है, मैंने इसको 3 सेक्शन में बांटा है। पहले तो मैं ये बता दूं डिस्क्लेमर के लिए कि मैं किसी भी ब्रांड का सुझाव नहीं देता। मैं यहाँ हर ब्रांड के लिए जो भी ब्रांड है जिस अकॉर्डिंग जो अच्छा है बुरा है मैं आपके सामने रखूंगा। ये पहला ब्रांड जो पहला सेक्शन जो है मैंने 3 सेक्शन में इसको बांटा है। तो पहला सेक्शन जो है वो सबको नोन है, आम पब्लिक इसको जानती है। ये एक नॉर्मल सेक्शन है जो कि ज्यादातर लोग यूज करते हैं। कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, हिमालय स्पार्किंग, ये सारा जो ब्रांड आप देख रहे हैं ये सारे ब्रांड जो है ये नॉर्मली जो है आप जानते हैं और इनको आप यूज करते हैं केमिकल बेस पे। और एक ही जानते हैं, पेस्ट का मतलब एक ही है कि बस ये केमिकली आपके दांत को क्लीन कर दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब नेक्स्ट सेगमेंट आता है हमारा कि लोगों का अब चलन आ गया कि नहीं मुझे केमिकल नहीं यूज करना है, तो जैसा आप चाहेंगे वैसी ब्रांडिंग होगी। तो वही कंपनियां आपके लिए फिर से वो इसको आप आयुर्वेदिक में ला दिया। कोलगेट ने लाया वेद क्रांति, और एक बहुत ही फेमस ब्रांड है दंत क्रांति। ये सारा जो है वो आयुर्वेदिक सेक्शन में आता है। लोगों में आयुर्वेदिक सेक्शन आने के बाद ये सारी चीजें ट्रेंड में आई, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी क्लीनिंग के पर्पज से हमारे काम नहीं आता, क्योंकि ये केमिकली बहुत इंप्रूव नहीं होता है। कुछ चीजें आपको नहीं पता है जो कि प्रोफेशनल्स देते हैं और वो आप कहीं ना कहीं किसी बेस पे यूज करते हैं। आपको किसके लिए उसको यूज करना है तो डॉक्टर्स को प्रेस्क्राइब करते हैं, उसको हम बोलते हैं मेडिकेटेड पेस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं एक ब्रांड मैं जानता हूं जैसे कैविसन पेस्ट है। इस पे क्या लिखा हुआ है, ये एक मेडिकेटेड डेंटल क्रीम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेडिकली आपको जो चीज की नीड है उसके अकॉर्डिंग दी जाती है। तो अगर आप मेरे अकॉर्डिंग पूछे तो हर किसी का जो यूज है जिसकी वजह से वो यूज कर रहे हैं उसके लिए उस पेस्ट का जरूरी होना जरूरी है। जैसे कि अगर आपको बस केमिकली इंप्रूव करना है, अगर आपको पेस्ट चाहिए जो कि क्लीन करे टीथ को, तो आप ये सारा सेगमेंट यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा सेगमेंट है, मैं किसी एक ब्रांड को नहीं प्रमोट करता। फिर भी विजिबल वाइट हो गया या स्पार्किंग वाइट देख रहे होंगे या फिर मैक्स फ्रेश हो गया, ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं केमिकली इंप्रूव्ड है। और ये सारी चीजें जो है वो आपके पेस्ट में विजिबल लाइट आपके टीथ को ज्यादा स्पार्किंग देगा। आपको अच्छा सुंदर दांत चाहिए उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। सेकेंड सेगमेंट आता है कि हाँ आपको मसूड़े भी स्वच्छ चाहिए, आपको केमिकली भी आपको ज्यादा हार्म नहीं करना है अपने मुंह को, तो आप इस सेगमेंट में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है और अगर आपको दांतों में मसूड़े से अगर ब्लड आ रहा है तो इस सेगमेंट में आपको मेडिकेटेड में जाना होगा। जैसे इमोफॉर्म, हम अगर ब्लड मसूड़ों से खून आता है तो हम इसको यूज करते हैं। सेंसोडाइन वगैरह, ये जो अगर आपके दांतों में सेंसेशन है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। ह्यूरा भी एक पेस्ट आता है हिमालय का, ये भी जो है ये मसूड़ों में खून आता है तब हम यूज करते हैं। बहुत ज्यादा टीथ में सेंसेशन है तो आप थर्मोसिल एक पेस्ट होता है, आर रैपिड रिलीफ होता है, और ये सारी चीजें जो हैं वो आपको मेडिकेटेड है। वेंटेज आर रेडी का पेस्ट होता है। ये सारा चीज जो है कहीं ना कहीं आपको सेंसेशन में आपको इंप्रूव करता है या आप में कोई ब्लीडिंग प्रॉब्लम है तो। अब कुछ चीजें आप जान ले पेस्ट के बारे में। पेस्ट को हम केमिकली अगर देखें तो इसका नाम, अगर हम डेंटिस्ट्री में जाएं, अगर डेंटिस्ट्री पॉइंट ऑफ से जाने तो इसका नाम होता है डेंट्रीफाइसिस। और ऑलमोस्ट सारे पेस्ट में आपको 2-4 कंपोजिशन सेम मिलेगा। जैसे कि उसमें ये सारी चीजों में झाग आता है, तो झाग आने का एक ही चीज है उस कंपोजिशन में, वो होता है सोडियम लॉरियल सल्फेट। अगर उसकी मात्रा ज्यादा है तो भी वो खतरनाक है, और अगर उसकी मात्रा कम है तो वो पेस्ट ही नहीं झाग देगा। तो
उसकी मात्रा एक उचित होनी चाहिए। ये चीजें ध्यान में रखें। दूसरी चीजें क्या है कि फ्लोराइड फ्लोराइड जो है वो ज्यादातर आप जितने भी पेस्ट ले ले, जैसे ये एक पेस्ट है, इस पेस्ट पे आपको कहीं ना कहीं आप कंपोजिशन के नीचे लिखा होगा कि 3 इयर्स से नीचे वाले बच्चे अंडर सुपरविजन ऑफ पेरेंट्स करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इसमें फ्लोराइड है, और फ्लोराइड जो है वो इंजेस्ट कर लेगा बच्चा, तो उसको बोला जाता है पी साइज, मटर साइज के शेप में उसको यूज करना है, ताकि अगर वो जाए तो वो फ्लोरोसिस कॉज ना करे। और फ्लोरोसिस एक पॉइजनिंग है, बॉडी को साइलेंट किलिंग के टाइप की तरह यूज होता है। तो खासकर ध्यान रखें कि एक रिकमेंडेड पेस्ट जो होता है उसमें 1 ppm की मात्रा होनी चाहिए फ्लोराइड की, ताकि वो ज्यादातर यूज कर सके। कुछ पेस्ट मेरे पास नहीं है, जैसे एक नया पेस्ट आया फॉरएवर का, अच्छा है, उसमें फ्लोराइड बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप इनहेंस देख रहे हैं, अगर फ्लोराइड किसी पेस्ट में अगर नहीं है और वो जो काम फ्लोराइड कर रहा है वही काम वो कर रहा है, तो वो अच्छा है। अब फ्लोराइड का डालना क्यों जरूरी हो गया पेस्ट में? हमको पता है फ्लोरोसिस हो रहा है, लेकिन उसको डालना इसलिए जरूरी है कि दांतों में एक इनेमल सरफेस होता है, वो ब्रेक होने के बाद उसमें एक कैविटी बन जाती है, और वो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया ससेप्टिबल होता है, उससे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो फ्लोराइड में फ्लोर जाके उससे मैच कर जाता है और वो बैक्टीरिया से रेजिस्टेंट हो जाता है। तो फ्लोराइड का डालना कंपनियों के लिए कहीं ना कहीं नेसेसरी हो जाता है, लेकिन एक रिकमेंडेड अमाउंट 1 ppm अमाउंट रहना चाहिए। तो अगर आप पेस्ट का सुझाव दे रहे हैं या पेस्ट अगर ले रहे हैं, तो इन सारी बातों का ध्यान रखें कि आपको ग्लिसरॉल या मैनिटॉल या सेंसेशन या मैक्स फ्रेश ताजगी लाने के लिए मिंट, ये सब कोई हानि नहीं करने जा रहा। आप मिंट ले लें, कुछ और ले लें, कुछ और ले लें, इनसे कुछ ना होना है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। प्रॉब्लम आना है फ्लोराइड का। फ्लोराइड 1 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि आपका सोडियम लॉरियल सल्फेट की अमाउंट बहुत कम होनी चाहिए। तो एक दो पेस्ट अगर मेरे अकॉर्डिंग आप देखें तो सबसे अच्छा पेस्ट आप देखें तो फॉरएवर का न्यू पेस्ट आया, फ्लोराइड कंटेनिंग नहीं है, लेकिन वो बैक्टीरिया से कितना ससेप्टेबल है ये तो आगे की सर्वे बताएगा। लेकिन ज्यादातर पेस्ट आप यूज कर सकते हैं, जैसे कोई पेस्ट है जिसमें हर कुछ एक लिमिटेड अमाउंट में, सही अमाउंट में दिया गया है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप किस चीज की नीड है, आपके मसूड़ों में अगर ब्लड आ रहा है तो आप, अगर आपके सेंसेशन है तो आप ये सारे पेस्ट आपके काम नहीं आएंगे, आपको मेडिकेटेड पेस्ट काम आएंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा केमिकली ड्राइव नहीं होना चाह रहे हैं तो आप हर्बल में जाएं, आपको ज्यादा सफेदी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपका सब कुछ ठीक है, आप एक नॉर्मल हेल्दी टीथ और एकदम चमकदार चाहते हैं, तो एक नॉर्मल ब्रांड के साथ जा सकते हैं। कुछ आउटडेटेड चीजें हैं, ये मार्केट में अभी भी अवेलेबल हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे थे एक अमाउंट में, बस सिलिका इसमें नहीं होता था। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। शायद आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी और आप नेक्स्ट जितने भी वीडियोज होंगे कहीं ना कहीं आपको फायदे पहुंचाएंगे। धन्यवाद।